ये पार्ट जो 2 होगा वो आयुष से संबंधित कुछ होगा, औसत जो होगा आयुष से संबंधित नहीं, भारत से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे आपको। क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी, जैसे एक क्लास में 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, कह दिया कि एक क्लास में 24 छात्रों का औसत भार 24 केजी है, 24 किलोग्राम है। करा एक क्लास में 24 छात्रों का जो होता है औसत भार 35 केजी है। एक अध्यापक के आ जाने से औसत भार में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करो, अध्यापक का भार ज्ञात करो। क्वेश्चन कहता क्या, अब हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमने बताया कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसे कलम उठाने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको देखिए कहता है कि एक क्लास के 24 छात्रों का औसत भार 24 केजी है, या 34 केजी या 35 केजी, कुछ भी मान सकते हैं। 24 छात्र हैं तो 24 केजी की जगह 35 केजी मान लीजिए, 35 किलोग्राम है। और एक अध्यापक के आ जाने से औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक आता है तो सबके भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती। अब चाहे तो कलम ना उठाए तब भी आप लगा सकते हैं कि अगर 35 केजी का एक छात्र है, अध्यापक आ रहा है तो 400 ग्राम सब में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 24 की जगह अध्यापक को शामिल करेंगे 25। अब 25 लोग हो गए और सब में अगर 400 की वृद्धि करेंगे तो 25 चौक को होता कितना है 100, अर्थात 10,000 में। इसको ग्राम को क्या करेंगे, जब हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10 केजी, अर्थात वृद्धि कितनी हो रही है 10 किलोग्राम की। तो आप 35 किलोग्राम में ले जा करके आप 10 किलोग्राम जोड़ देंगे तो अध्यापक का भार निकल गया कितना 45 किलोग्राम। कुछ भी करना नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, सीधे 24 की जगह एक अध्यापक आ जाता है 35 केजी हो जाता है। 400 ग्राम की एक में वृद्धि होती है तो 25 चौक को 100 हो जाएगा, अर्थात 1000 ग्राम हो जाए, 10,000 ग्राम होगा। आप 1000 से ग्राम से भाग देंगे तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। 35 केजी था, 10 किलोग्राम बढ़ता है तो आपका 45 किलोग्राम भार हो जाता है। वही क्या है आंसर है अध्यापक का। अगर आप इसे फॉलो करते लगाने की कोशिश करते हैं तो लगाने की कोशिश क्या करेंगे आप, कुछ क्वेश्चन में नहीं रखा जा सकता। जैसे कह देगा कि 24 छात्र हैं, देखिए छात्र हैं, और औसतन जो भार है, औसत भार और जो होता कुल भार कितना हो सकता है, जिसमें रखा गया है इसमें। अब आपको देखना है कि 24 छात्र है, औसत भार दिया है 35 किलोग्राम, तो कुल भार बराबर हो जाएगा 35 गुणे 24, गुणा कर दीजिए 35 गुणे 24, तो गुणा करेंगे तो 840 किलोग्राम भार हुआ। एक अध्यापक आ गया, +1 पॉइंट हो गया कि एक अध्यापक हो गया 25, और कहता कि औसत भार में जो होता है कितनी की वृद्धि हो जाती है 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती। इसका मतलब होगा 35.4 हो जाएगा। तब जाकर के कुल अगर भार निकाला जाएगा तो 35.4 गुणे 25 बराबर, गुणा करिए 25 चौक का 100, मान लीजिए मामला खत्म हो गया। 25 25 125 के जो होता आप 5 लिख लीजिए, अर्थात मिला करके कितना हो गया 885 किलोग्राम। और ये कितना आया 840 किलोग्राम आया। इसमें केवल 24 छात्र हैं 840 किलोग्राम में, इसमें अध्यापक है
अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारा भार निकल जाता कितना है, 45 किलोग्राम का भार निकल गया। और ये 45 किलोग्राम का भार एक्स्ट्रा कौन गया है, अध्यापक गया है, अर्थात इसका मतलब अध्यापक का भार आया कितना, 45 किलोग्राम। तो 2 से 3 सेकेंड जो होता है, 4 सेकेंड, वैसे भी क्वेश्चन को आप इसे लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्वेश्चन भी पूछा सकता है, जैसे एग्जाम में वो क्या कर सकता है, देखिए क्वेश्चन देखिए दूसरा, एकदम सिंपल तरीका से क्वेश्चन कह सकता है कि 2 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। ध्यान से देखेंगे, कहता है 2 व्यक्ति की औसत आयु 21 वर्ष है। कहता है 2 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है, यदि एक व्यक्ति और आ जाता है तो भार में कमी भी हो सकती है, वृद्धि हो जाती है। अगर एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। आ जाता है तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। कहता है अगर 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, अर्थात एक व्यक्ति और आ जाता है, तो जाहिर सी बात है औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सी बात, करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कलम उठाने की जरूरत नहीं इसमें है। क्या कह रहा कि 2 व्यक्ति की औसत आयु 21 वर्ष है। 2 व्यक्ति हैं, उनका औसत आयु 21 वर्ष है। कहने का औसत एक व्यक्ति की 21 वर्ष है। कहा था एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। अब अगर देखिए, अगर 2 व्यक्ति 21 साल के हैं, एक व्यक्ति और आ जाता है, अब कितने व्यक्ति हो जाते हैं, 3 व्यक्ति हो जाते हैं। कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 2 की जगह 3 व्यक्ति हो जाएंगे। और सबकी 2-2 साल बढ़ जाएगी, तो कितना बढ़ जाएगी, 2-2 साल अगर बढ़ेगी 3 लोगों को, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 6 इसमें ले जा करके ऐड कर देंगे, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी, 27 साल। यही क्या है आंसर। देखिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है कि औसत आयु 21 है। कहता है कि 2 व्यक्ति थे, अब की आए कितने, एक व्यक्ति और आ गया तो कितने व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति। औसत आयु कितनी थी, 2 साल बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी बढ़ती है, 2 साल बढ़ती है। इसका मतलब बढ़ा कितना, 3 दूना 6, 6 साल बढ़ी, तो 21 और 6 मिलकर कितना हो गया, 27 साल। इसका मतलब कि आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी होती है, 27 साल की। इसी क्वेश्चन को दोबारा क्वेश्चन देखेंगे, इसी क्वेश्चन को फेरबदल कर सकता है। जैसे कह देगा कि एक व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 2 साल जो होती है, 2 साल बढ़ने की जगह क्या कर जाती है, घट जाती है। सिंपल सी क्वेश्चन बात है कि 2 व्यक्ति की औसत आयु अगर 25 साल की है, एक व्यक्ति और आएगा तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 3 व्यक्ति हो जाएंगे। और तीनों का 2-2 साल अगर घटेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अर्थात 6 साल घटेगा तो आने वाले व्यक्ति की कितनी साल हो जाएगी, 19 साल। यही क्या है आंसर। कितना विद इन 2 से 3 सेकेंड या 1 सेकेंड की बात है। कोई भी क्वेश्चन को 1 से 2 सेकेंड में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिएगा फिर बता रहे हैं, पढ़ना क्या, 2 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 2 साल घट जाती है। 2 साल अगर घट जाती है, 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति और आया, 3 व्यक्ति हो गए, 2-2 साल घटी, 3 दूना 6 साल घट गया, अर्थात 25 वर्ष की औसत आयु 25 साल की थी, 6 घटा तो 19 साल का, अर्थात आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई, 19 साल हो गई। सिंपल सी क्वेश्चन है आपको। अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा तरीके से भी पूछ सकता है, अर्थात दूसरा तरीका भी अपना सकता है। कह सकता है क्वेश्चन कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए कह सकता है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु
24 साल है। कितना बोला? 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। कह सकता है एक व्यक्ति के चले जाने से, चला गया, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत, देखिए या तो बढ़ सकती है औसत या तो घट सकती है। औसत 2 साल बढ़ जाती है, 2 साल बढ़ जाती है। जो व्यक्ति गया उसके बढ़ जाती है, 2 साल बढ़ जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी? तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी? आयु क्या होगी? कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सी बात। यहां बढ़ जाती है, अर्थात कहता है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। 24 साल आप माने। कहता कि एक व्यक्ति चला गया, चले जाने वाले की औसत साल 2 साल बढ़ जाती है। एक व्यक्ति चला जाएगा तो अर्थात बचेंगे कितनी? 9 व्यक्ति बचेंगे, और सबकी 2-2 साल बढ़ेगी तो 9 दूना 18 साल हो जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 साल। इसका मतलब जो व्यक्ति गया होगा वो कै साल का रहा होगा? 6 वर्ष का रहा होगा। यही क्या है? आंसर है। क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं करना। कहता है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। अगर एक व्यक्ति के चले जाने से औसत 2 साल बढ़ जाती, औसत आयु 2 साल बढ़ जाती सबकी, तो जाहिर सी बात जब वो व्यक्ति गया तो सबकी 2-2 साल की औसत बढ़ गई। तो एक व्यक्ति चला गया तो बचा कितना? 9 व्यक्ति बचा, और सबका 2-2 साल बढ़ रहा है तो 9 दूना 18 साल हो गया। अर्थात इसका मतलब 24 साल के से 18 साल अगर इसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे, तो जो व्यक्ति गया उसकी उम्र निकल जाएगी। वो कितने साल का था? अर्थात 6 साल का था। एकदम विद इन द 3 से 3 सेकेंड। कोई भी औसत का आपको बताएंगे 3 सेकेंड में, अर्थात 3 सेकेंड में आप सवाल को हल करके रख देंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर उसका क्या करेंगे? आपको एकदम मिल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, वो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है। कह सकता है क्या करेगा? आप देख सकते हैं, कह सकता है कि 10 व्यक्तियों की जगह लिख सकता है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु जो होता है, कुछ और भी लिख सकता है, 20 वर्ष है। लिख दिया, कितना है? 20 वर्ष है। कहा था एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आय, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आय 2 साल घट सकती है, 2 साल बढ़ी। यहाँ 2 साल बढ़ गई तो आप लिख सकता है कि 2 साल घट जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी? तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या है? क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहां 2 साल क्या कर रहा है? घट जा रहा है। तो इसका मतलब होगा कि सबकी उम्र क्या हो जाएगी? बढ़ने की। अब देखिए क्या करा कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 साल है, उसमें एक व्यक्ति चला जाता है तो 2 साल घट जाती है औसत आयु। मतलब सबकी 2-2 साल औसत आयु घटेगी। इसका मतलब होगा कि जो तो कह रहा कि जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी? तो जो 15 व्यक्ति, एक व्यक्ति गया तो बचे कितने व्यक्ति? 14 व्यक्ति बचे, और 14 व्यक्ति जो बचे उनका सबका 2-2 साल उम्र घट जाता है। तो कितना घट जाएगा? 2-2 साल घटेगा, तो 14 दूना 28 साल घटेगा। और जो व्यक्ति सबका, सभी का जो 15 व्यक्ति थे सबका उम्र 20-20 साल है, लेकिन जब एक गया तो 2-2 साल सबका घटेगा। 14 में से 14 दूना 28 साल घटेगा। तो इसका मतलब होगा 28 साल ये लेके गया तो इसकी उम्र दोनों की कितनी थी? 48 वर्ष इसकी उम्र थी। यही क्या है? आंसर है। विद इन द 3 सेकेंड। कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 साल है। अगर एक व्यक्ति के आयु 20 साल निकलता है, एक व्यक्ति अगर चला भी जाता है तो बच जाते हैं आपके 14 व्यक्ति, और जो 14 व्यक्ति होती सबकी 2-2 साल उम्र घटा देता हो। जो जाने वाला व्यक्ति होता है वो 14 साल, जो 14 लोग होते हैं, जो गया व्यक्ति है वो 2-2 साल उम्र सबकी घटा देता है। तो 14 दूना 28 साल उन लोगों से लेके जाता है, और 20 साल के खुद था, 28 और 20 मिलकर के 48 साल उसकी उम्र हो जाती है। अर्थात वो उसकी उम्र कितनी होगी? 48 साल। विद इन द 3 सेकेंड, अर्थात 2 सेकेंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन को बिना कलम उठाए से हल कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या कर सकता है? 15 व्यक्ति इसी क्वेश्चन का दूसरा प्रारूप दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, दूसरा क्वेश्चन वो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कह सकता है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। क्वेश्चन देखेंगे, 10 व्यक्ति की औसत आयु
औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, 2 साल बढ़ जाती है। फिर कहता है जब दो व्यक्तियों कुछ भी उम्र दे सकता है, जो दो व्यक्तियों के 80 और 40 साल की मान लीजिए, दो व्यक्तियों की उम्र आयु 80 और 40 साल का है, 40 साल के हैं। उनके बदले कोई दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, उनके बदले कोई दो नए व्यक्ति आ जाते, दो नए व्यक्ति आ जाते हैं तो अब वो कुछ भी सोच सकता, आ जाते हैं तो आने वाले दो व्यक्तियों की औसत आय क्या होगी? तो आने वाले दो व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए, इतना बड़े सवाल को आप कलम नहीं उठाने की जरूरत है, कलम पेन फेंको, पेन की जरूरत ही नहीं, मैथ में पेन कौन उठाता है। कहता कि 10 व्यक्तियों की औसत आय 2 साल बढ़ जाती, अरे 10 व्यक्ति हैं, 2-2 साल सबकी बढ़ गई तो कितना बढ़ गई? 20 साल बढ़ गई। कहता 10 व्यक्तियों की औसत आय 2 साल बढ़ जाती है, औसत मतलब एक व्यक्ति का माना जाता है, अर्थात यहाँ 10 व्यक्ति हैं तो कुल आय बढ़ी कितना? 10 दूना 20 साल बढ़ जाती है। कहता है कि जब दो व्यक्तियों की आय 80 और 40 का है, उनके बदले कोई जो दो व्यक्ति हैं कितने साल के? 80 और 40, तो 80 साल का एक हुआ और एक 40 साल का हुआ, मिला करके आप 80 40 120 मिला के एक कितना हो जाएगा? 140 साल। तो दो व्यक्तियों के बदले कोई दो व्यक्ति आ जाते हैं, मिला कितना? 140 साल हुआ। अब 140 साल दो व्यक्ति जो आए हैं उनकी 10-10 साल बढ़ी है, तो एक व्यक्ति के निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 साते 14, अर्थात कितना आ जाएगा? एक व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी? 70 साल। जब दो व्यक्ति की आय 40 साल है तो एक व्यक्ति की आय कितनी होगी? 70 साल। 3 सेकेंड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, आप पढ़े रहेंगे, आपको ये पार्ट 2 है, लेकिन पार्ट 3 में आपको देखेंगे कि खिलाड़ियों की औसत कैसे ज्ञात करना होगा। आप क्वेश्चन देखते ही क्या करेंगे? उसका आंसर निकल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको औसत में कठिन नहीं जाएगा। ओके।